कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन जारी है और सरकारी स्कूलों की तरफ से फरमान जारी हुआ है कि बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है। अब बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे 7 बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और एक मोबाइल उनके पास है। और इसमें जो 7 बच्चे हैं वो अलग अलग क्लासेज के हैं, कोई 6ठी क्लास का है, कोई 5वीं क्लास का है, कोई 8वीं क्लास का है और एक ही मोबाइल से वो पढ़ाई कर रहे हैं। ये निजी स्कूलों में ये संभव हो सकता है कि बच्चे मोबाइल के जरिए पढ़ाई करें या ऑनलाइन पढ़ाई करें, लेकिन सरकारी स्कूलों में इस तरह की जो पढ़ाई है वो थोड़ा मुश्किल सी लगती है, क्योंकि सरकारी स्कूलों के जो बच्चे होते हैं वो गरीब परिवारों से होते हैं और उनका जो आर्थिकी होती है उतनी मजबूत नहीं होती कि वो बच्चे मोबाइल के जरिए पढ़ाई कर सकें। हालांकि बच्चे यहाँ पर कोशिश जरूर कर रहे हैं कि वो मोबाइल से पढ़ाई करें। बच्चों से जानेंगे कि किस तरह से वो पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल से और क्या उनके समझ में ये पूरी पढ़ाई जो है आ रही है। बच्चे बताओ। मेरे समझ में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई आ रही है और थोड़ी नहीं आ रही है, तो हम सर को व्हाट्सएप, जो चीज़ नहीं आ रही है वो हम सर को व्हाट्सएप करके भेज दे रहे हैं। कब से आप पढ़ाई कर रहे हो मोबाइल से? 2 दिन से। 2 दिनों से कर रहे हो। तो इसमें जो जब मोबाइल आपके पास एक है, पढ़ने वाले कितने बच्चे घर में आपके अलावा? एक और है। तो फिर कैसे पढ़ाई करते हो? हम दोनों एक, जो ग्रामर की चीज़ें वो हम एक साथ करते हैं और एक एक घंटे दोनों, जब भी टाइम होगा, तो जब मैं कहीं जा रहा हूँगा तो वो मेरी बहन करती है और अगर वो कहीं जा रहेगी तो मैं करता हूँ उससे। और यदि पापा मोबाइल लेके बाहर चले गए तो कैसे काम होगा? तब नहीं होगा काम ना। फिर आप कैसे करोगे? तो हम अपने दोस्तों के घरों में जाके करते हैं। ठीक हो गया। तो दोस्तों के घरों में जाके फिर बच्चे काम करते हैं। और भी बच्चे यहाँ पे हैं। बेटा आप बताओ, मोबाइल से आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके समझ में आ रही है पढ़ाई ये? हाँ आ रही है थोड़ी बहुत। तो एक मोबाइल से सारे बच्चे पढ़ लेते हो? हाँ ये मेरे दोस्तों का मोबाइल है तो मैं उनके उसमें से कर रही हूँ अभी। अच्छा, तो काम पूरा हो गया है? अभी नहीं हुआ है, मैंने कम ही करा है अभी तक। बहुत काम आया लेकिन अभी तक हो नहीं पाया क्योंकि अभी तक मोबाइल नहीं था। अच्छा, तो बगैर मोबाइल के, जब मोबाइल है नहीं, पढ़ाई कैसे होगी बेटा? तो हम एक दूसरे से पूछे कर रहे हैं। अच्छा, एक दूसरे की कॉपियाँ लेके फिर काम पूरा कर रहे हैं। तो ये हाल है बच्चों की पढ़ाई के। मोबाइल के जरिए वो पढ़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे से जो कॉपियां हैं वो शेयर करके किसी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। आप बताइए भाई साहब, किस तरह से बच्चों को जो पढ़ाई हो रही है, क्या ये संभव है इस तरह? क्या कहते हैं, नेट पैक का कम से कम 250 रुपये का है, तो हम मजदूर आदमी ठहरे, इसलिए नेट पैक हो नहीं पाता है। मजदूर आदमी कहाँ से लाएगा पैसा? तो इसलिए मोबाइल वो घिसा पिटा ठहरा, पुराना ठहरा, उसमें कभी नेट पैक होता है, कभी नहीं होता है, कभी हैंग करता है फ़ोन। तो इसलिए कैसे करेगा बच्चा हमारा पढ़ाई? बहुत दिक्कत होती है। तो गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा मोबाइल? लॉकडाउन में ऐसे ही ठहरा, ना बाहर जा सकता है, ना घर में खाने के लिए नहीं है, तो कहाँ से करेगा पढ़ाई पूरी? तो इसलिए तो ये समझने वाली बात है कि गरीब परिवारों के पास खाने के लिए रोटी तो नहीं है, लेकिन सरकार उनसे ही कहती है कि अपने बच्चों को वो ऑनलाइन पढ़ाई कराएं। तो जो परिवारों के लिए संभव नहीं, 250 रुपये का नेट पैक है और जो नेट चलता भी है तो बहुत स्लो, तो बच्चा पढ़ाई करे तो कैसे करे? और भी पेरेंट्स हैं, उनसे भी जानेंगे। बताइए मैम, किस तरह की परेशानी? मेरे 2 बच्चे हैं और मोबाइल नहीं है। पड़ोस के बच्चों के वहाँ जाके वो पढ़ाई करते हैं, और एक तो 6 में पढ़ती है और एक 6 में पढ़ती है, और हम यहाँ इसके यहाँ जाते हैं तनुज के यहाँ। वहाँ तो आपको लगता है कि पढ़ाई इस तरह से संभव हो पाएगी बच्चों की? हो पाएगी कैसे? वो अधूरी रह जाती है। कभी उनके पापा लोग काम पे भी ले जाते हैं, कभी घर पे भी। आजकल तो लॉकडाउन है, वैसे भी कभी आते हैं, काम करते करते फ़ोन आ जाता है, तो उसके पढ़ाई जो है उसमें डिस्टर्ब होता है। तो बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से डिस्टर्ब होती है। भले इस समय लॉकडाउन है और लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पाते। इन परिवारों की मैं स्थिति भी आपको दिखाऊंगा। इन परिवारों की ये आप देखेंगे, ये झोपड़ी है, इस तरह से यहाँ पर लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ये फरमान है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करानी है। कहाँ से वो मोबाइल आएगा, कहाँ से इंटरनेट की सुविधा होगी और कहाँ से वो पैसे इतना जुटाएंगे कि बच्चों को पढ़ाई कराएं?
ये समस्या सरकारों तक पहुंचनी चाहिए और सरकार की जो शिक्षा नीति है उसमें कुछ ठोस बदलाव होने चाहिए ताकि गरीब बच्चे अपनी पढ़ाई ठीक से कर सकें। हल्द्वानी से तारा जोशी, पंजाब केसरी टीवी।